इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन में ऐसे लोग जो कि ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। 37.2% पीपल ऐसे लोग हैं ब्रिटेन में जो कि ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। यूके का जो लेटेस्ट सेंसस है उसको यहाँ पे रिवील किया गया है, जिसमें कि बताया गया है क्रिश्चियंस जो लोग हैं यूके में वो अब एक माइनॉरिटी ग्रुप बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में दैट क्रिश्चियंस आर नाउ इन अ माइनॉरिटी इन यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इनकी जो संख्या है ये 50% से कम हो चुकी है। वहीं पे अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दिस हैज़ ग्रोन बाय अ स्टैगरिंग 44%। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दिस हैज़ बीन मैसिवली कवर्ड, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। यूके सेंसस क्रिश्चियंस आर माइनॉरिटी इन इंग्लैंड, नॉन रिलीजियस पीपल हैव ग्रोन। बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिश्चियंस रिड्यूस टू लेस देन हाफ फॉर द फर्स्ट टाइम यूके 2021 सेंसस हैज़ शोन। एनडीटीवी ने भी कवर किया कि लेस देन हाफ ऑफ यूकेज पॉपुलेशन इज नाउ क्रिश्चियन। ये नया डेटा है जो कि हमारे सामने पेश किया गया है। बात करेंगे इस पूरे डेटा के बारे में। ऑल्सो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हिंदुइज्म और सिखिज्म को एफिलिएट करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे हमें कितनी देखने को मिली है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले 2001 के डेटा की बात करते हैं, बिकॉज 2001 का सेंसस वो वाला सेंसस था यूके में जब यूके ने एक्चुअल में जो रिलीजन का डेटा है उसको कलेक्ट करना शुरू किया था। उस टाइम पे डेटा सामने आया था कि लगभग 72% के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं। उसके बाद सब सेकेंड लार्जेस्ट जो फेथ थी दैट वाज द रिलीजन ऑफ इस्लाम, जिसमें केवल 2.8% लोग थे। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट हिंदुइज्म थी, फोर्थ लार्जेस्ट सिखिज्म थी। हिंदुइज्म को एडहेयर करने वाले 1% थे, सिखिज्म को एडहेयर करने वाले 0.6% थे। और उसके बाद ये कई सारे रिलीजन जैसे कि जुडाइज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ एंड अदर रिलीजन्स, इनकी संख्या यहाँ पे काफ़ी कम थी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या थी कि अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो किसी भी रिलीजन के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। 7% सेड कि हमारा कोई भी रिलीजियस प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये आपको बता दें कि डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डेटा बेसिकली इंग्लैंड और वेल्स का डेटा है। इसमें हम लोग स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही जो एरियाज हैं इसका जो डेटा है वो सेपरेटली पेश किया जाता है। तो इंग्लैंड और वेल्स की डेटा की बात करें तो ये वाला डेटा 2001 का था। 2011 में बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा सामने आया था, क्योंकि ऐसे लोग हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज क्रिश्चियन, ये आंकड़ा काफ़ी गिर चुका था। 72% से गिरता हुआ ये अप्रॉक्सीमेटली 60% पर पहुंच चुका था, यानी कि 12% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो लोग जिन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है, जो पहले 15% पे थे, वो ऑलमोस्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 2 गुना हो चुके थे। एंड जो यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले हमने देखा कि मुस्लिम्स का जो डेटा था दैट वाज ओनली 2.8%, लेकिन ये 2.8% से बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 4.9% को टच कर चुकी थी। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो ये 1.6 मिलियन से बढ़ते बढ़ते 2.7 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी, अगेन मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन द यूनाइटेड किंगडम। और अब हमारे सामने है 2021 का जो सेंसस डेटा सामने आया है, उसमें ये मालूम पड़ा है दैट लेस देन हाफ द पीपल इन इंग्लैंड एंड वेल्स कंसिडर देमसेल्व्स एज क्रिश्चियंस अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट सेंसस। इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो मायना है वो बेसिकली ये है दैट ब्रिटेन हैज नाउ बिकम लेस रिलीजियस एंड लेस वाइट इन द डेकेड सिंस द लास्ट सेंसस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूके एक ऐसा देश है जो कि अपने ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को मानता है, और यूके में आपको हर तरह की चर्चेस देखने को मिल जाती हैं थ्रू आउट द यूके। फिर भले वो कैथोलिक चर्चेस हों, प्रोटेस्टेंट चर्चेस हों, बैप्टिस्ट चर्चेस हों, मेथोडिस्ट चर्चेस हों, आपको बहुत सारी चर्चेस, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि डायरेक्टली क्रिश्चियनिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। और आज वहीं पर आपको क्रिश्चियनिटी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये वाला चार्ट काफ़ी चीज़ें क्लियर करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रे लाइंस इंडिकेट 2011 एंड ब्लू लाइंस इंडिकेट 2021। तो 59.3% से गिरते हुए ये 46% पे पहुंच चुके हैं। 33.3 मिलियन से गिरते हुए 27.5 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। हिंदूज की बात करें थोड़ी हमें बढ़त देखने को मिली है। मुस्लिम्स की बात करें काफ़ी मेजर बढ़त देखने को मिली है। 4.9%
से 6.5% पॉपुलेशन जो है वो अब अपने आप को इस्लाम के साथ अडेयर करती है। और एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो 27 लाख से अब 39 लाख पहुंच चुका है, जो कि सीधा 44% का राइज देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन में ऐसे लोग जो कि ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। 37.2% पीपल ऐसे लोग हैं ब्रिटेन में जो कि ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश बन चुका है विच इज़ नाउ द लीस्ट रिलीजियस कंट्री ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर आप देखें एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो कि सिक्स को लेके सामने आया है कि पंजाबी जो कि पहले यूके में थर्ड मेन लैंग्वेज थी वो अब फोर्थ मेन लैंग्वेज बन चुकी है, बिकॉज उस पोजीशन पे अब रोमेनियन लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है। और सिक्स का जो ग्रुप है दिस हैज़ नाउ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन यूके। अगर हम बात करें जो रिलीजियस डेटा सामने आया है, ऑब्वियसली जो क्रिश्चियनिटी के नंबर्स गिरे हैं इसको लेके काफ़ी कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। एंड्रयू कॉप्सन ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ह्यूमनिस्ट यूके। इन्होंने कहा है द ड्रामेटिक ग्रोथ ऑफ द नॉन रिलीजियस हैड मेड द यूके ऑलमोस्ट सर्टनली वन ऑफ द लीस्ट रिलीजियस कंट्रीज ऑन अर्थ। और जो यहाँ पे बड़ी बात कही गई है वो यही है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट दीज रिजल्ट्स इज हाउ एट ऑड्स द पॉपुलेशन इज फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ। ये काफ़ी हैरानी वाली बात है बिकॉज स्टेट का खुद का रिलीजन हमें क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं है। बल्कि इन्होंने कहा कि ऐसा यूरोप में हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है जैसा कि हमें फिलहाल यूके में देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन इस पॉलिसी को शायद अब रीथिंक करेगा और अपने इन डेमोग्राफिक नंबर्स को बदलने के लिए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यूके की सरकार के द्वारा शायद कई सारे बड़े बड़े कदम भी लिए जा सकते हैं। बिकॉज कहा जाता है कि यूके के जो मोनार्क हैं ही इज़ द डिफेंडर ऑफ द फेथ एंड द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च। सो उनके लिए काफ़ी क्विंटेसेंशियल बन जाता है कि वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी के नंबर्स को अपने देश में गिरने ना दें। देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा सर्टेन ट्रिविया कि विच इज़ द फास्टेस्ट राइजिंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो साथियों ये इस्लाम है, बिकॉज 1990 में इस्लाम को अडेयर करने वाले लोगों की संख्या 1.1 बिलियन थी और आज की डेट में 2010 में ये संख्या बढ़ते हुए 1.6 बिलियन जा चुकी थी। और अगर लार्जेस्ट रिलीजन की बात करें तो ये अभी भी क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि लगभग 2.25 बिलियन के आसपास लोग 2010 में ही जो है वो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी को अडेयर कर रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको सभी तरह के कोर्सेज, फिर भले जीएस हो, सीसैट हो, ऑप्शनल कोर्सेज हो, ये सभी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपये पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलता है और मेरे द्वारा बनाए हुए लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड